अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल इंसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें जो है ना डाइसल्फाइड ब्रिजेस पाई जाती हैं, या फिर कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, और वो कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं होती। तो ये तो एक बात तय है कि भी सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल पे ये पाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन जो है सिर्फ और सिर्फ दो हैं। वो कहता है भाई इन दो कंडीशंस पे तुम पूरा उतर जाओ, डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस होती हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि भाई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होने चाहिए प्रोटीन के पास लाजमी। अब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो है उसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, वो हैं मैथियोनाइन और जो सिस्टीन। मैथियोनाइन और जो सिस्टीन है दोनों के दोनों सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं और मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड है। लेकिन इसमें एक बड़ा दिलचस्प केस है, यूनिक केस है। वो मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट जो मैथियोनाइन है सल्फर तो इसमें होता है और सिस्टीन में भी सल्फर होता है, लेकिन मैथियोनाइन जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि जो सिस्टीन है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इस तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए मैथियोनाइन भी दिया हुआ है और सिस्टीन भी दिया हुआ है, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि भाई मैथियोनाइन है तो भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड मैं लगा दूँ भी ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ये जो है ना आपने गलती नहीं करनी। मैथियोनाइन जो है नहीं है, वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, अगरचे उसके पास सल्फर मौजूद होता है। लेकिन जो सिस्टीन है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अब दूसरी इसकी जो मेन कंडीशन है वो बताती चलूँ कि वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन जिनमें होती है जिन प्रोटीन्स में, उनकी एग्जांपल्स भी बता दूँ। 3 एग्जांपल हैं, केराटिन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज़। ये जो तमाम प्रोटीन्स है ना इनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, और जो है ना ऑफ कोर्स इनमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते होंगे, और जो है ना ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और इस ओरिएंटेशन के हवाले से जो है ना एक यूनिक केस मैं आपको बताती चलूँ, हीमोग्लोबिन का है। बड़ा दिलचस्प केस है। हीमोग्लोबिन जो है अब इसके पास जो है सल्फर तो होते हैं, ठीक है, फिर भी इसके पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं होती। अब हम सोचते हैं कि भी सल्फर है इसके पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती। तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन के पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं होते। यानी दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड उसके पास हैं पड़े, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी, इसी वजह से डाइसल्फाइड ब्रिजेस इसमें नहीं पाई जाती। तो ये बात आपको समझना ज़रूरी है कि दोनों की दोनों कंडीशन को फिल करना ज़रूरी है प्रोटीन को, अगर उसने अपने अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस को लाना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको जो है ना क्लियर हो गया होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपको फर्दर कोई डाउट हो तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो फर्दर नोटिफिकेशन और जो वीडियोस हैं मेरे चैनल की जो मैं न्यू अपलोड करती हूँ आप तक पहुँची रहें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।